अब हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम्स। मुझे लगता है ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसने आज तक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ नहीं किया होगा, चाहे वो लैपटॉप पे हो, पीसी पे हो या मोबाइल फ़ोन पे हो। ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट बताने से पहले मैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स का एग्जाम्पल बताऊंगा। जैसा आपका मोबाइल फ़ोन पे एंड्रॉयड है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ फ़ोन पे अलग ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। एप्पल पे आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनक्स, यूनिक्स, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आपने देखा होगा। एम एस डॉस जब हम पढ़ रहे थे काफ़ी यही ज़्यादातर यूज़ होता था। आजकल आप ये यूज़ कभी नहीं करोगे, अगर आप विंडोज़ से शेल में जाओगे तब आप इसे देख पाओगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? अगर आप इस डायग्राम को देखें, इस डायग्राम को ध्यान से, मैं पहले ये बॉक्सेस समझाऊंगा। ये जो बॉक्स है हार्डवेयर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो बॉक्स है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और फाइनली लास्ट बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है यूजर। यहां हर बॉक्स के नीचे ट्रैफिक यानी डेटा दोनों तरफ कम्युनिकेशन हो रही है। तो अगर हार्डवेयर है, यूजर यानी एक एप्लीकेशन, अगर समझ लीजिए हमने लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बना लिया, वो लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सीधा हार्डवेयर से इंटरेक्ट नहीं कर सकता। वो काम मदद करेगा आपको इंटरेक्ट करने का एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। उस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या करता है मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। तो एप्लीकेशन रिक्वेस्ट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर थ्रू काम करा के यूजर को हेल्प करेगा। एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको। समझ लीजिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने एक डॉक्यूमेंट ओपन कर दिया, कुछ टाइप करने लगे। वो जो आप टाइप करेंगे वो मेन मेमोरी में रहेगा, यानी रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी में। जैसे ही आप सेव बटन क्लिक करोगे, उस फाइल को सेकेंडरी डिवाइस यानी हार्ड डिस्क पे सेव करना होता है। तब क्या होगा, वर्ड एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम को कहेगा कि ये जो डॉक्यूमेंट यूजर यूज कर रहा है ये इसे हार्ड डिस्क पे सेव करना चाहता है। तो तब क्या करेगा, एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर को, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को रिक्वेस्ट भेजेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है डिवाइस ड्राइवर से इंटरेक्ट करके हार्डवेयर यानी हार्ड डिस्क पे उस डेटा को स्टोर करेगा। तो ऐसा रहा बेसिक अप्रोच ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। अभी हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत विस्तार में। ठीक है, तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। अगर किसी ने पूछा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का दो महत्वपूर्ण काम है। कंप्यूटर में काफ़ी रिसोर्सेस होते हैं जैसे कीबोर्ड, मॉनिटर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, ये सारे इसे रिसोर्सेस कहते हैं। इन्हें मैनेज करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर चाहिए। ये सॉफ्टवेयर जो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करता है, मैनेज करता है, इसे हम रिसोर्स मैनेजर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। तो सबसे पहला काम सारे रिसोर्स का सुपरविजन और मैनेजमेंट करना ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम है। दूसरी चीज़ अगर आपने देखा, जैसे मैंने पिछले एग्जाम्पल में बताया, जैसे आपने वर्ड में सेव क्लिक कर दिया, आपको कुछ नहीं करना था, ऑपरेटिंग सिस्टम ने फाइल सेव करके दिया। तो अगर आप हार्डवेयर से सीधा बात करना चाहते हैं तो कंप्यूटर आज कोई यूज नहीं करता, कॉमन एप्लीकेशन यूज ही नहीं होता। ऑपरेटिंग सिस्टम के कारण आप कंप्यूटर हार्डवेयर से बात कर सकते हो। समझ लीजिए अगर आप विंडोज में विंडोज एक्सप्लोरर क्लिक कर दिया, तो जैसे ही एक्सप्लोरर ओपन होगा तब आप फाइल्स सी या डी ड्राइव में देख सकते हैं। वो फाइल्स आपको कौन दिखा रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। यानी वो फाइल्स तो स्टोर्ड है सेकेंडरी डिस्क यानी हार्ड ड्राइव पे, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा आप उन फाइलों को देख पा रहे हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको हार्डवेयर और आपके बीच में एक ये बना रहा है, इंटरफेस बना रहा है। वो इंटरफेस की वजह से आप हार्डवेयर के साथ डील कर पा रहे हैं। चलिए अभी एक या दो एग्जाम्पल दूंगा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या कर सकता है। समझ लीजिए आपने कोई वेबसाइट बना दिया जिसमें शॉपिंग कर सकते हैं हम, या कोई टिकट खरीद सकते हैं। समझ लीजिए अगर उस बस में टिकटिंग का साइट है, अगर 30 सीट है बस में, तो समझ लीजिए 2 ही सीट बच गए और लास्ट को 100 लोग आ गए वो 2 सीट बुक करने के लिए।
तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, सारे रिक्वेस्ट तो आप 100 लोगों को तो 2 ही सीट नहीं दे सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, उन्हें सीक्वेंस करके प्रॉपरली हैंडल करके आपका एप्लीकेशन को देगा, तब आप उसे डील कर सकते हो। तो जैसे और एक एग्जांपल दे सकता हूँ, इंटरनेट या वेब सर्वर पे अगर आप इंटरनेट पे जाओगे, ठीक है, अगर साइट का कैपेसिटी 100 यूजर्स है, 500 यूजर्स उस वेबसाइट पे क्लिक किया तो बाकी उनको क्यू में डालेगा, जब तक ये 100 यूजर की सर्विस ना हो तब तक वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। ये सारे काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का। और एक एग्जांपल दूंगा, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमेशा मेन मेमोरी में ही रहेगा। वो सेकेंडरी हार्ड डिस्क में जब हम कंप्यूटर स्विच ऑफ करते तब सेकेंडरी मेमोरी में रहेगा, लेकिन जब हम कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा विंडोज होगा वो लोड हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का और एक काम है, समझ लीजिए एक ही प्रिंटर है और 10 लोग उस प्रिंटर को एक ही कंप्यूटर थ्रू प्रिंट करना चाहते हैं, तो 10 लोगों का प्रिंट एक ही बार, प्रिंटर एक ही तो 10 लोगों का एक साथ नहीं कर सकता। तब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, वो आईओ डिवाइस है जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है, उन्हें क्यूइंग करके सिर्फ एक एक करके रिक्वेस्ट करके उस प्रिंटर के पास वो डेटा भेजेगा। तो और एक एग्जांपल देख सकता हूं, सपोज समझ लीजिए कहीं से कुछ इंफॉर्मेशन पढ़ना है, ठीक है, अगर 4 लोग उस इंफॉर्मेशन पढ़ना है, चारों लोग एक साथ नहीं पढ़ सकते, एक एक करके पढ़ना पड़ेगा, तो वो सीक्वेंस भी आपको ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ही करेगा। चलिए अब मैं बताऊंगा आपको फंक्शंस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है ऑपरेटिंग सिस्टम का, इट मैनेजेस द कंप्यूटर हार्डवेयर, यानी ये जो मेमोरी आईओ डिवाइसेस है इन सारों को कंट्रोल करता है ताकि यूजर उसे ढंग से यूज कर पाए, ताकि उन रिसोर्सेस का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो जाए। प्रोसेस मैनेजमेंट, एक सिंपल एग्जांपल जरा बताता हूं मैं। समझ लीजिए एक ही कंप्यूटर है, ठीक है, हमारा पास समझ लीजिए एक कंप्यूटर है ऐसा, ठीक है, इस पे समझ लीजिए 25 यूजर्स कनेक्टेड है, ठीक है, एक ही कंप्यूटर से 25 यूजर कनेक्टेड है और 25 यूजर समझ लीजिए 25 अलग प्रोग्राम चला रहे हैं, कंप्यूटर पे प्रोग्राम चला रहे हैं। आपका सीपीयू होगा, समझ लीजिए एक ही सीपीयू है, तो एक सीपीयू एक साथ 25 का सर्विस नहीं कर सकता, मतलब 25 लोगों को ही एक साथ रिस्पॉन्स नहीं देख सकता। तो क्या करेगा, इसके लिए थोड़ा समय देगा, इसके लिए देगा, इसके लिए देगा, इसके लिए देगा, इसके लिए देगा, और ऐसे घूम फिर के सारे को थोड़ा 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 सेकेंड सर्विस देके सबको अपना काम करने देगा। तो इसे जो कहते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट है। प्रोसेस मैनेजमेंट यानी सीपीयू को दूसरे दूसरे प्रोग्राम को एलोकेट करना, डिपेंड ऑन प्रायोरिटी एंड नीड, इसे प्रोसेस मैनेजमेंट कहते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट, समझ लीजिए आपका मेन मेमोरी है कैपेसिटी 1 गीगाबाइट्स और प्रोग्राम आ गया 10 गीगाबाइट्स का, तो 10 गीगाबाइट तो 1 गीगाबाइट में लोड नहीं होगा। तब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, ऐसा करेगा, समझ लीजिए ये है 1 GB, ठीक है, ये है 10 GB प्रोग्राम, तो क्या करेगा, अगला इंस्ट्रक्शन और डेटा जो सीपीयू को चाहिए बस केवल उस इंस्ट्रक्शन और डेटा ये मेन मेमोरी में होगा, बाकी सबको यहीं हार्ड डिस्क पे यहीं रख देगा। और जब इसका काम खत्म होगा इसे 1 GB को यहां नीचे कर देगा और दूसरा जो पार्ट है, ठीक है, यहां ऊपर ले जाएगा। इस तरह मेमोरी को मैनेज करेगा, हार्ड डिस्क और प्राइमरी मेमोरी दोनों को। आईओ डिवाइस मैनेजमेंट, मैंने ऑलरेडी आपको प्रिंटर का एग्जाम्पल दिया था। फाइल सिस्टम, यानी आप जो फाइल्स स्टोर करते हैं, वर्ड फाइल्स, एक्सेल फाइल, प्रोग्राम्स, म्यूजिक फाइल्स, उन सारों को मैनेज भी करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। उनका कहाँ स्टोर करना, उन्हें कैसे ढूंढना, उनका रिकॉर्ड रखना, उनका कैपेसिटी साइज कितना है, ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम रखेगा। प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी, ये छोटा सा एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ। ये था हमारा कंप्यूटर, ये था 25 यूजर और ये सारे थे उनके 25 प्रोग्राम। तो समझ लीजिए मैं ऐसा प्रोग्राम लिखता हूं कि यहां जाके इसका खराब करूं, इसको खराब करूं, इसको खराब करूं, मैं ऐसे नहीं कर सकता, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनल सिक्योरिटी देगा ताकि एक यूजर दूसरे यूजर को इंटरफियर यानी डिस्टर्ब ना करे, ठीक है, वो अपने मकान में ही रहेगा, ये प्रोसेस अपने मकान में ही रहेगा, एक दूसरे में इंटरफियर नहीं होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है नेटवर्क मैनेजमेंट। नेटवर्क मैनेजमेंट आजकल आप देखिए हर कंप्यूटर नेटवर्क पे है या इंटरनेट से कनेक्टेड है, ये सारे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही करेगा। फाइनली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम,
तो समझ लीजिए मेरे पास एक ही मशीन नहीं है, ऐसे 10 मशीन है, ठीक है। तो इस 10 मशीन पे समझ लीजिए 50 यूजर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे मेरे 10 मशीन है और इस पे 50 यूजर काम कर रहे हैं। तो इन सारे मशीनों को एक साथ जुगलबंदी करना या काम करवाने के लिए कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, वो सॉफ्टवेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वो क्या करेगा, ऐसा हो सकता है कि ये मशीन सिर्फ प्रिंटिंग का देखता होगा, ये मशीन समझ लीजिए सिर्फ डेटा रीड करता होगा। तो ये सब मैनेजमेंट का काम जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। ऐसा जो ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे शेयर्ड मशीन्स में करेगा उसे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे मैंने पहले कहा था, हार्डवेयर से आप सीधा बात नहीं कर सकते हो। जैसे विंडोज एक्सप्लोरर ओपन किया आपने, ठीक है, तो आप फाइल देख सकते हैं थ्रू दैट विंडोज ब्राउजर या विंडोज एक्सप्लोरर। तो क्या है, आपको हार्डवेयर से बात करने के लिए एक माध्यम देता है, वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही आप हार्डवेयर के साथ बातचीत कर सकते हो। तो ये था ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्ज। मैं एक लाइन बताना चाहता हूं, मैंने जो बताया है शायद 100% टेक्निकल करेक्ट नहीं होगा, लेकिन हमने सिंप्लीफाई किया ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इसमें आपको कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है, टेक्निकल डिटेल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इस जो सब्जेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका एक पूरा सब्जेक्ट होगा, आपको 4th या 5th सेमेस्टर में आप पढ़ोगे बड़े डिटेल में, और बड़ा रोचक सब्जेक्ट है, आप बड़ी एंजॉय करोगे। तब तक के लिए अलविदा।